बताता जो है कि आपने बॉर्डर की बात की, बॉर्डर पर जो लोग दिख रहे हैं, मैं उनकी बात कर रही हूँ। बाकी 27 लाख लोगों का क्या? रहे हैं। अरे भाई, हम तो मैडम, कह रहे हैं कि SIR अभी तो सिर्फ जो भारत के नागरिक इस है, तरह के बांग्लादेशी सिर्फ में 2 इसका नहीं कैंप है बने SIR हैं, उसमें से ये उल्टे पैर भाग रहे हैं। जब हर जिले में, हर जगह इस तरह के कैंप बन जाएंगे तो ये खुद ब खुद भागेंगे। कैलकाटा में बड़ी से बड़ी, पश्चिम बंगाल में जितनी कॉलोनियां थी, चाहे वो न्यू टाउन हो, गुलशन कॉलोनी हो, सब खाली हो गई। तो कौन थे ये लोग जो यहाँ रह रहे थे, जो वोटर बने हुए थे टीएमसी के, जिनको इस्तेमाल किया जा रहा था सत्ता में बने रहने के लिए? आज वही लोग भाग रहे हैं। कोई भी फेक डॉक्यूमेंट नहीं बन सकता कोई है। नेता बचा नहीं पा रहा है। वोटर आई कार्ड विदाउट कागज और आइडेंटिफिकेशन प्रोसेस और एड्रेस प्रूफ के बिना वोटर आई कार्ड नहीं बनता है। ठीक है, संजय सरकार जी, आप कुछ कहना चाहते हैं? मुझे एक बात बताइए, जो वैध तरीके से इतने सालों से हिंदुस्तान में रह रहे हैं, पश्चिम बंगाल में रह रहे हैं, वो जाहिर तौर पर हमारा संसाधन ही यूज कर रहे हैं। वो वहां के जो लोकल लोग हैं, स्थानीय लोग हैं, उनका संसाधन यूज कर रहे हैं। शुभेंदु अधिकारी ने साफ साफ कह दिया कि दामाद नहीं है कि हम बिठा के खिलाएंगे, भागो नहीं तो फिर एक्शन लेगी सरकार। बोलिए सरकार। बात तो हकीकत जमात तो नहीं है। जमात की किस कारण में हो जाए? तो दामाद किसने बना कर रखा हुआ था? आधार कौन डिपार्टमेंट? दामाद किसने बना कर रखा हुआ था संजय सरकार? किसके अंडर में पड़? जिस पार्टी में आप पहले थे। जवाब देना दीजिए। आधार सुनिए ना, अभी भी हम पार्टी में हैं, ठीक है? मैं आपको आधार नकली है इसीलिए तो पकड़ा गया, क्योंकि वो नकली आधार कार्ड टीएमसी ने बना के दिए थे। इसीलिए आज आधार किसके अंडर में पड़ता है? नकली डॉक्यूमेंट इशू करके दिए टीएमसी के काउंसलर्स ने, टीएमसी के पंचायत वालों ने कार्बन कॉपी बनाने की कोशिश की, मगर क्योंकि डेटा मैच नहीं किया, इसीलिए तो जिस चीज को ये लॉजिकल डिस्क्रिपेंसी बोल रहे हैं, ऐसे बहुत सारे दस्तावेज मैच नहीं किए, जिनका रिकॉर्ड नहीं है, इसीलिए उनके नाम वोटर लिस्ट में ऐड नहीं हो पाए। तो चाहे वो डॉक्यूमेंट लेकर के घूम रहे थे, मगर डॉक्यूमेंट तो नकली थे, जिसको वो कोर्ट में प्रूफ नहीं कर पाए। डुप्लीकेट कार्ड बना के देते हैं पैसा लेके। इसको नेता दो नेता पकड़ा गया है। इसको दो नेता फर्जी कार्ड कराना, एक तो मतलब हिंगोलगंज के मंडल सभापति निमाई राय पकड़ गया और एक राजीव राय बारूई बोल के पकड़ा गया। दोनों नेता, इसको नेता पकड़ा गया था। मेरे पास डॉक्यूमेंट भी 21 दिन कुछ दिन पकड़ा गया, वो भी है। दोनों जब तक भारतीय जनता पार्टी को अंदर में पड़ता है, मिनिस्टर ऑफ इंफॉर्मेशन इलेक्ट्रॉनिक्स ये आधार बनाता है, पैन मिनिस्टर ऑफ फाइनेंस। जवाब दीजिए प्रियंका टिब्रेवाल जी। अरे भाई सुनिए, मैं यही तो कह रही हूँ कि इनकी इतनी झूठ बोलने की आदत है। इसी झूठ से तो ये 15 साल यहाँ पश्चिम बंगाल में टिके हुए थे। ये जिस डिपार्टमेंट की बात कर रहे हैं, मैं तो कह रही हूँ कि आधार जो है वो केंद्र के अंदर पड़ता है, लेकिन उसको भी डुप्लीकेट बनाना सीखे भाई। जो ये लोग नकली नोट छाप लेते हैं, जो लोग बैठ करके नकली नोट छापते हैं, बांग्लादेश से उन नोटों को इधर उधर आदान प्रदान करते हैं, तो इन लोगों के लिए नकली दस्तावेज बनाना कौन सी बड़ी बात थी? टीएमसी के कई लीडर इसमें रैकेट में पकड़े गए हैं, कई काउंसलर पकड़े गए हैं। ऐसे ही थोड़ी टीएमसी के काउंसलर लोग जो है वो झूला करके आत्महत्या कर रहे हैं, क्योंकि इस लूट को इन्होंने मचा रखा था। इसीलिए अब किसी को मुंह दिखाने लायक नहीं, इसीलिए लोग आत्महत्या कर रहे हैं। इन लोगों ने चोरी का, रैकेट का, लूट का, धंधेबाजी का, सिंडिकेट का जो कल्चर बनाया था 15 साल, पश्चिम बंगाल के असल वोट देने वाले जो लोग थे, जिनको अपना अधिकार इस्तेमाल करने का समय मिला, 2 मिनट में गिरा दिया टीएमसी। जनता ने 2 मिनट में गिरा दिया, क्योंकि सटीक वोटर। नफीस अंसारी, मुझे एक बात बताइए, क्या आप इससे इत्तेफाक नहीं रखेंगे कि पिछले 10 से 15 सालों में, ठीक है मैं आपकी बात मानती हूँ कि जो 27 लाख वोटर्स के नाम कटे उसको आप लोग पुरजोर तरीके से उठाइए, बीजेपी से सवाल पूछिए, लेकिन जो अवैध तरीके से रोहिंग्या बांग्लादेशी रह रहे थे 10 से 15 साल से, बिना क्या वहां की मौजूदा जो सरकार रही है पिछले 15 सालों में, ममता बनर्जी की सरकार, उनके संरक्षण के बिना वो रिक्शा चला सकते थे, उनके संरक्षण के बिना वो काम कर सकते थे। कई ऐसे इलाके वहां पर हैं जहां पर घरेलू जो सेविकाएं हैं वो ज्यादातर बांग्लादेशी हैं, मैंने खुद वहां पर ऐसा देखा है। अब आप मुझे बताइए, क्या वो जब चुन चुन कर उन्हें बाहर निकाला जा रहा है तो ये गलत है? मैडम, पहले ही मैंने अपनी बात को स्पष्ट तरीके से रखा कि भारत बीएसएफ वहां पर रहती है और जो लोग वहां से घुसे, जिन्होंने घुसाया है, आप उनको पकड़िए, वी डोंट केयर। पर हमारा मामला शुभेंदु अधिकारी जी का वो बयान है, उन्होंने कहा डिटेक्ट, डिलीट एंड डिपोर्ट। उन्होंने एसआईआर को घुसपैठे से जोड़ दिया, जबकि हमारा संविधान बहुत क्लियरली ये बताता है कि इलीगल घुसपैठिया वो अवैध तरीके से रह रहा है, मैडम उसको डिटेक्ट और डिपोर्ट तो करना पड़ेगा ना। सुनिए तो सही मैडम, हमारे देश में घुसपैठिया उनको, प्रियंका जी सुनिए ना, प्रियंका जी प्लीज लिसन टू मी मैडम। ऐसे डिबेट होगा क्या? डॉक्यूमेंट्स लेकर मैडम क्या ऐसे डिबेट होगा? प्रियंका जी को बोलने दीजिए, आप बोल लीजिए। प्रियंका जी मुझे बोलने दीजिए, बात पूरी करने, बोलिए। हमारा भारत संविधान से चलता है, किसी की आइडियोलॉजी से नहीं चलता है।
संविधान के अकॉर्डिंग वही घुसपैठिया है जो बगैर वीजा के भारत में इससे आता है। पहले तो और जिसका आइडियोलॉजी वीजा पर खत्म हो चल रहा जाता है। था। पहला चीज नहीं, मेरी बात सुनिए नफीस जी, इससे पहले जो ममता बनर्जी की सरकार थी ना, आइडियोलॉजी पर ही इन घुसपैठियों को घुसा कर रखा हुआ था। तो मैडम हम टीएमसी के गुंडे से मार खाया है मैंने। मैं टीएमसी का समर्थन नहीं करता हूं। और जब बीजेपी ने मोहम्मद से सरकार अपनाया तो सब लोग कह रहे थे कि गलत हुआ। हम इमाम वाले कह रहे थे कि जनता ने जो जनादेश दिया हम उसका स्वागत करते हैं। तो टीएमसी का जो बुरा दिन है वो हम पर मत थोपिए। मैं सिर्फ एक क्या दिखा रहे हैं संजय सरकार कुछ दिखा रहे, क्या दिखा रहे हैं संजय सरकार? ये भारतीय जनता पार्टी का नेता है राजकुमार बारोई। ये राजकुमार बारोई भारतीय जनता पार्टी का नेता है। वोटर कार्ड बनाता है, फॉल्स वोट है, वोटर कार्ड बनाते हैं। ये राजकुमार बारोई है भारतीय जनता पार्टी। और एक जगह देखिए ये है मंडल अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी ने 50,000 रुपये। तो पश्चिम बंगाल सरकार ने एक्शन क्यों नहीं लिया था? पश्चिम बंगाल सरकार को घुसपैठियों को तभी बाहर करना चाहिए था ना संजय सरकार। इसके अरेस्ट 15 साल से पाल पोस रहे थे, वहाँ के लोकल लोगों का हक मार करके अवैध घुसपैठियों को दे रहे थे, तब शर्म नहीं आई? जो खुद को बीजेपी बता रहे हैं। 50,000 रुपया देके कार्ड बनाते थे बांग्लादेशियों से, पैसा लेके। ये मंडल अध्यक्ष थे, मैं यही तो बता रही हूँ। 4 तारीख के बाद ऐसे कई नेता है जो खुद को बीजेपी बता रहे हैं। अरे खुद को बीजेपी, और अगर ये सब कुछ पकड़ा था तो आपकी जीते हैं, आप जीते हैं, जनता का राय से जीते हैं, आपको शर्म है? जब आपकी सरकार थी तो वो क्या कटवाली सिंडिकेट चला रही थी? अरे अब तो शर्म करिए, लोगों ने किसी लायक नहीं छोड़ा आपको। पश्चिम बंगाल की बंगालियों ने खास करके टीएमसी के गाल पर ऐसा तमाचा रसीद के मारा है क्योंकि इन्होंने उनका अधिकार छीन लिया था। बंगालियों के नौकरी करने का अधिकार, बंगालियों के सुरक्षित रहने का अधिकार, बंगालियों के खाने पीने का अधिकार, उनके सर पर छत, ये सब कुछ टीएमसी सरकार ने छीन लिया था। इसीलिए उन लोगों ने ऐसा धक्का नहीं मारा कि अब ये समझ नहीं पा रहे। आधे से ज्यादा नेता रिजाइन कर रहे हैं, बाकी नेता जो है वो सुसाइड कर रहे हैं, कुछ नेता जेल चले गए, बाकी जो बाहर बचे हैं। अरे संजय सरकार, जैसे आपने राजनीतिक विश्लेषक लिखना शुरू कर दिया ना, आपके बहुत सारे पार्षदों ने पार्टी छोड़ दी है, सबको समझ में आ गया कि वापसी नहीं होने वाली। और मुझे लगता है संजय सरकार, इसी बात का दुख है क्या टीएमसी को कि उनके जो अवैध घुसपैठिए वाले वोट बैंक है, जब वो निकल जाएंगे तो सत्ता में वापसी के लिए कभी रास्ता बचेगा ही नहीं। उनके पास वोटर कार्ड नहीं है मैडम, उनके पास वोटर कार्ड नहीं है। आप कैसे जानकारी अवैध घुसपैठी टीएमसी के पास? अरे उनके कागज वो खुद बोल रहे हैं भाई हमारे कैमरे पर कि हम अवैध तरीके से रह रहे थे, बांग्लादेशी हैं। तकलीफ किसको हो रही है? हमें तो तकलीफ नहीं हो रही। कोई रोहिंग्या, ठीक है, एक एक करके बोलिए। नफीस अंसारी अपनी बात रखिए। ठीक है प्रियंका जी, संजय जी, नफीस अंसारी को बोलने दीजिए। बोलिए नफीस। मैडम देखिए, जो लोग बीजेपी नेता ने कहा था 2 करोड़ घुसपैठिया है बंगाल में, लेकिन आज बॉर्डर में सैकड़ों या हजारों लोग हैं, करोड़ों लोग नहीं है। उनके पास कोई वोटर आई कार्ड नहीं है। वोटर आई कार्ड का प्रोसेस बहुत हार्ड है। जब तक आइडेंटिटी प्रूफ ना हो, एड्रेस प्रूफ ना हो, डेट ऑफ बर्थ ना हो, किसी का वोटर आई कार्ड नहीं बन सकता है। और लॉजिकल डिस्क्रिपेंसी के नाम से जिनका नाम कटा है, असल में प्रॉब्लम हो स्पेलिंग है। जैसे मान लीजिए मैं मुसलमान हूँ और जो अधिकारी बैठा है वो बंगाली हिंदू है, मैं उसको कह रहा हूँ नफीस ने लिख दिया नफीस, तो मैं कुछ नहीं कर सकता ना, उसमें लॉजिकल डिस्क्रिपेंसी में मेरा नाम आ। तो वो लोग तो जब जो यहाँ के नागरिक हैं उनको कोई रिपोर्ट नहीं कर रहा है। मैं आपसे कह रही हूँ ना, आप बताइए प्रियंका जी, प्रियंका जी फटाफट से इस बात का जवाब दीजिए। प्रियंका जी बहुत कम वक्त है, नफीस जी मैं आपकी बात समझ गई, प्रियंका जी जवाब दे दीजिए इस पर। जो बांग्लादेशी वहां पर अपना बांग्लादेश का डॉक्यूमेंट दिखा रहा है, वो पागल थोड़ी है जो यहाँ पर आपको दिखाएगा